जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज शाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज का पवित्र वचन के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर भला है, यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला, सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जितने भी बच्चे प्रभु आपका सेवा कर रहे हैं प्रभु, जो सेवा करना चाहते हैं प्रभु, तो आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष ले गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड का माइटी अनॉइंटिंग प्रेजेंस इनका लाइफ में आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मेरे प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। आओ हम सब लोग प्रभु का उपस्थिति में जाने से पहले अपना पाप को, गुनाह को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे। जो भी हमसे गलती होते हैं, हमने किसी को दिल दुखाया, किसी के बारे में कुछ बोला, तो मुंह से गंदे चीज बोला। देखो, एक बाइबल कहते हैं कि मुंह से एक मुंह से धन्यवाद निकलता है, दूसरा मुंह से शराब निकलता है। ऐसा लोगों को तो परमेश्वर ऐसा लोगों का प्रार्थना को सुनता नहीं परमेश्वर। हालेलुया, वो लोग का प्रार्थना को, तो प्रार्थना प्रेयर एक सुगंध धूप के जरिए स्वर्ग जाता है। यदि हमारा मुंह से गंदा चीज निकलता था, बदबू, तो प्रार्थना बदबू हो गया, बदबू। परमेश्वर ने बोला पापी लोगों का प्रार्थना तो स्वर्ग जाता। हम बहुत ये पाप करते हैं। हालेलुया, सारी चीज पाप है। बुराई करना पाप है, मुंह से गंदे चीज बोलना पाप है, हर चीज पाप है। हालेलुया, ये मुंह से प्रभु 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 बोलता है, लेकिन यही मुंह से गुस्सा है, मैंने कुछ भी बोल देता है, पहचानता नहीं किसी को। हालेलुया, कौन प्रभु का दास है, हालेलुया, कौन विश्वासी लोग हैं, हम कुछ पहचानता नहीं। परमेश्वर ने लोगों को कैसा पोजीशन में रखा है, कोई नहीं पहचानता है। हालेलुया, तो इसीलिए आशीष ले नहीं पा रहे, इसलिए सामर्थ ले नहीं पा रहे, इसलिए परमेश्वर को पहचानने। यदि हम मनुष्य को, जिस परमेश्वर ने जो पोजीशन में रखा, उसको नहीं पहचानता, तो परमेश्वर को कैसे पहचाना? परमेश्वर को, हाल परमेश्वर मिष्टी है, परमेश्वर वेद है। परमेश्वर को बहुत लोग पहचान नहीं सकता है। हालेलुया, इसीलिए हमारा आत्मिक आंखें खुलना है, आत्मिक ये खुलना है। कभी हमारा आत्मिक आंखें और आत्मिक विचार, आत्मिक मन खुल जाते हैं, हम लोगों को पहचानता है कौन हमारा तरफ से, कौन हमारा तरफ से नहीं है, कौन प्रभु का सेवा अच्छा से कर रहा है, तो कौन नहीं कर रहा है, सब कुछ पता चलता है। हालेलुया, आओ हम प्रभु का सब लोग हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक विद्या अनॉइंटिंग करना, परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति और अनुग्रह इनका जीवन में आए। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, उठने ठिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। उठने ठिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए,
सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु पवित्र पवित्र आत्मा उजले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, सारे दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू, मैं करूं आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा,
मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू। सब हाथ उठाओ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Abba Father, Abba Father, Abba Father, Abba Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, सब लोग हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छोएगा। राबासा टला मांडे ले बांडिस्टा अकला टोशा टेले मांडे अंडुरुला मां रोंडिस्टला ब्रांडी लका साटला मांटला बोशे। सब वीडियो में आओ, वीडियो में आओ यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी आपके प्यारे प्यारे बच्चे हो प्रभु, यहाँ पे आए सबको भी आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में ये वह परमेश्वर को फुलाए फुलाए और बढ़ाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन इनका जीवन में सगुण आशीष लेके आए यीशु का नाम से। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु लोगों को जीवित परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को लोग जाने पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु एक एक को चुनो, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक सामंत उतरे प्रभु यीशु का नाम से मांगते। आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। अभी हम फट करके फटाफट वचन में जाएंगे। पेन और बुक लेके बैठो, पेन बुक बाइबल लेके बैठो फटाफट। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो प्रभु का सेवा करने के लिए? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कितना लोग चाहते हो परमेश्वर का सेवा करने के लिए? हाँ, कितने लोग चाहते हो मरने के लिए? कितने लोग चाहते हो परमेश्वर का सेवा करने के लिए? कितने लोग चाहते हो मरने के लिए? शरीर में मारने के लिए कितना लोग चाहते हो? अपना बुरी चाल चलन को, निकम्मा चाल चलन को मारने के लिए कितना लोग चाहते हो? हालेलुया। जितना भी परमेश्वर का सेवा कर रहा है वो लोगों को पवित्र आत्मा का चेतावनी है। परमेश्वर का सेवा कैसा करना है आज मैं आपको सिखाऊंगा। कौन कर सकता है, कौन कर नहीं सकता है। हालेलुया। कैसा हम परमेश्वर को खुश कर सकता है? तो हम अपने तरफ से कर रहा है या हमारा सेवा में परमेश्वर इन्वॉल्व है, परमेश्वर शामिल है? हमारा प्रार्थना से, हमारा सेवा से प्रभु खुश है कि नहीं, ये आपको जांचना चाहिए। हालेलुया। आज देखो जितना भी यूट्यूब में लोग देख रहा है, आइए वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, व्हाट्सएप में देखेंगे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, जहाँ भी देखेंगे ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगा, तो ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा चेतावनी है। एक परमेश्वर का दास परफेक्ट क्या करता है? लोगों को करेक्शन करता है हमेशा। परमेश्वर का सेवा जो मैं परमेश्वर का होली प्रेजेंस में मैं 3 साल से बैठ रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस एनकाउंटर पर भी यीशु मसीह मेरे साथ सपने में आया। पर भी यीशु, मैंने यीशु को देखा है। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह ने मुझे एक वरदान गिफ्ट दे के गया, अनॉइंटिंग दे के गया है। पेड़ तो काम 10 का 38 में बुक ऑफ 10:38 वहाँ पे क्या लिखा है? इसी रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता, शैतान के सताव को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। ये वरदान परमेश्वर ने मुझे 3 महीना पहले दिया है। मुझे अलग अलग मैन ऑफ गॉड आते। परसों कॉर्पोरेट बजिंदर सिंह आया, मेरे को अनॉइंटिंग करके गया सपने में। हालेलुया। देखो मैंने सारी चीज परमेश्वर का सेवा के लिए मैंने पूरा दाव में लगा दिया। मैं मरा है शरीर से, मैं पूरी तरह से मैं मर चुका हूँ। जब तक आप शरीर में नहीं मरते हो तब तक तुम प्रभु को कुछ भी, कलीसिया को भी कुछ दे नहीं सकता है, किसी को भी कुछ दे नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु परसों तो बजिंदर सिंह आए, कॉर्पोरेट बजिंदर सिंह। हालेलुया। वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है। तो 2017 साल में उन्होंने भविष्यवाणी किया था। आए और मेरा हाथ में, मेरा सर पे हाथ रखे जब भी प्रार्थना किया कॉर्पोरेट बजिंदर सिंह ने। पहला मैं तभी उनको देखा तो मैंने सोचा अभी हमेशा आप सपने में आते हो, सपने में आके अनॉइंटिंग अभिषेक करके जाते हो, लेकिन आज तो फेस टू फेस मिल गया। हालेलुया। तो अभी तो फेस टू फेस मिल गया। गोवा में आए थे, कॉर्पोरेट बजिंदर सिंह को परमेश्वर जल्दी गोवा में लेके आ रहे हैं। आप देखोगे ये मेरा प्रोफेसी है। हालेलुया। रिसीव करो।
फेस टू फेस, मैंने बोला आज तो फेस टू फेस प्रार्थना करोगे, लेकिन बाद में प्रेयर करके उस टाइम में बाद में प्रार्थना किया, मैं ऐसा एनोटिंग उतरा, मैं पूरा जमीन में पूरा हिल रहा था मैं। हालेलुया, ऐसा भारी अभिषेक सामर्थ उतरा था मेरे पर परमेश्वर का। मुझे अलग अलग पर्व का दास आता है। प्रोफेट बजेंद्र सिंह बहुत बार सपने में आए, बहुत बार इम्पार्टेशन, अभिषेक इम्पार्टेशन। तो प्रभु यीशु मसीह भी खुद आए मेरे सपने में। हालेलुया। तो मैंने गॉड का होली प्रेजेंस को देखा है, परमेश्वर को यीशु को फेस टू फेस देखा, इसलिए मेरा तो मैंने बोर्ड में पोस्टर में एनकाउंटर विथ जीसस फेस टू फेस, ये पवित्र आत्मा ने मेरे को लगाओ बोला। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का हम सेवा कैसा कर सकते हैं? सब हाथ उठाओ तो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष ले गया है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। युवा परमेश्वर को फुलाए, फूलाए और बढ़ाए। इनका सेवकाई बढ़े, ये आत्मा में बढ़े, समझ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का दिल डोल में बढ़े, हर चीज में बढ़े प्रभु यीशु मसीह का नाम से। गॉड का होली प्रेजेंस इनका लाइफ में आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हैं कि को छू लो, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, होली प्रेजेंस। गॉड आपका होली के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। राबा साटला मांडला बा सेटे ले बांडिस्टा अक्लाटो आले बोस्टला मा इला टुब्रहास्ते लेकरा लोंडिस्टला मांडरा बोसेटे लेवे इमरा लोंडिस्टला मांडे इस्टला बोसे। फटाफट माइक बंद करना अपना अपना, फटाफट बंद करो। हालेलुया। आज वर्शिप कम करके ज़्यादा वचन बताऊंगा, भाई को सुनना। माइक बंद करो, फटाफट माइक बंद करो अपना अपना, फटाफट माइक बंद करो। आपा साटला मांडला बोसे ले बांडिस्टा हाला बासेटे लेवे लमोंडिस्टा ब्रांडिस्टा। थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र महा उपस्थित प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सब माइक बंद करना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का होली प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। वेलकम गॉड का होली प्रेजेंस में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। हालेलुया। सब हाथ उठाओ आज के वचन पर। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए प्रभु। और ये लोग जाने जीवित परमेश्वर का सेवा कैसे करना, ये लोग जाने, इनका आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक समझ खुल जाए प्रभु यीशु का नाम से। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर में माँ को देते प्रार्थना हमारे उदागता प्रभु यीशु का नाम से मांग, आमीन आमीन। तो सब बोलो आमीन। कोई टाइप करो आमीन, टाइप। हालेलुया। तो आज मैं बताऊं, हालेलुया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं तो परमेश्वर का सेवा हमको कैसा करना है। प्रभु को कौन सेवा कर सकता है, कौन अभी तक प्रभु का सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यदि आपने अभी तक परमेश्वर का सेवा बराबर नहीं किया तो आज से करना चालू करो। ये पवित्र आत्मा का चेतावनी है। जितना भी लोग परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, पास्टर होना चाहता है, एवेंजलिस्ट होना चाहता है, अपोस्टल होना चाहता है, प्रोफेट होना चाहता है, कोई भी होना चाहता है, सुसमाचार प्रचार करने वाला होना चाहता है, तो ऐसा लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का सेवा कैसा करने हमको, हमने परमेश्वर को एक मनुष्य का तो रूप में हम परमेश्वर को देखा। हम मनुष्य का जैसा परमेश्वर का हम सेवा करता है परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, बहुत पवित्र, महापवित्र परमेश्वर, होली, बहुत होली है। मैंने अपने आंखों से देखा है मैंने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मैं फेस टू फेस देखा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत होली, महाहोली प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यदि सब लोग परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं तो एक तो क्या करना है, शरीर में मरना। कितने लोग सेवा करना चाहते हो, हाथ उठाओ। परमेश्वर का
मरना कितना चाहते हो? हालेलुया। तो मरना कितना लोग चाहते हो? हाँ? अरे मरना नहीं चाहता कोई? अरे मैं शरीर में मरना, मैं शरीर में मरने के लिए बोल रहा हूँ। शरीर में मर मतलब बुराई चीज को हटाना, बुरी निकम्मा चाल चलन, लड़ाई झगड़ा, उससे निंदा गाली चुगली, मुंह से गंदे चीज बोलना। हालेलुया। तो ये सारी चीज को मारना को बोलता है शरीर में मरना। कितना लोग चाहते हो? शरीर में मरना कितना लोग चाहते हो? प्रभु का सेवा करना कितना लोग चाहते हो? बोलो हालेलुया। तो हमको सब कुछ चाहिए, प्रभु यीशु भी चाहिए, प्रभु का सेवा भी चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी चाहिए, मुंह से गंदा चीज भी बोलना चाहिए, गाली गोला दुनियादारी सब कुछ चाहिए, संसार चीज भी चाहिए, लंगर प्रसाद भी खाओ, सब कुछ करो और उसमें जाओ, शादी में जाओ, अन्य जाति का शादी में जाओ, डांस करो, बियर पियो, सब कुछ चाहिए। हालेलुया। और संडे चर्च चाहिए। 6 दिन तक सब कुछ करते रहो, बैकग्राउंड में पीछे क्या क्या करते रहो और संडे के दिन चर्च में जाओ। हालेलुया। सबके लिए, ये विश्वासी के लिए, प्रभु का दास दासी सबके लिए वचन है, ये पवित्र आत्मा का चेतावनी है। तो ऐसा लोग, हालेलुया, प्रभु का वचन ये कहता है परमेश्वर ने हमको क्या किया? परमेश्वर ने संसार का लोगों से अलग किया है। परमेश्वर ने यहाँ पे लय व्यवस्था 20:26 निकालो, इंग्लिश में लिखा है लेविटिकस 20:26। हालेलुया। देखो परमेश्वर खुद बोला है, हम लोग को बोला है परमेश्वर, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। हालेलुया। बने रहना, निरंतर प्रभु कहता है निरंतर तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, तो हम परमेश्वर के बच्चे, जो जैसा पिता पवित्र होता है तो बच्चे लोग भी पवित्र होना चाहिए कि नहीं? बताओ, चाहिए ना? बच्चे लोग भी होना चाहिए, प्रभु का दास दासी भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। क्योंकि मैं स्वयं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और तेरे देशों को, तेरे देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरी ही बने रहो। हालेलुया। प्रभु कहता है, परमेश्वर ये कह रहा है मैंने तुमको संसार से अलग किया है, संसारी लोगों से अलग किया है, ताकि तुम निरंतर मेरा सेवा करते रहो, मेरा अच्छा बेटा और बेटी बन जाओ, दास दासी अच्छा बन जाओ, ताकि तुम लोग जैसा करता है, संसारी लोग जैसा करता है ऐसा मत करो। प्रभु कहता है अपना बुरी चाल चलन को, निकम्मा चाल चलन को, आपका जो हमारा निकम्मा चाल चलन है तो बाप दादा से चला आया है, हमको गुस्सा आता है, हमको गाली आता है, हमको खराब चीज़ आता है, हम बुराई करते हैं, हम चुगलियाँ करते हैं, हम गाली मारते हैं, हम किसी को देखने में पसंद नहीं करता है, तो हम लोग झूठ बोलता है, ऐसा लोगों को प्रभु ये बोला है, परमेश्वर बोला है क्योंकि तुमको मैंने संसारी चीज से, संसार का लोगों से मैंने तुमको अलग किया है, तो तुम्हारा तो पुराना जीवन में जो तुम करते थे तो वहां से तुमको अलग आना पड़ेगा। हालेलुया। देखो एक बात याद है, सब कुछ परमेश्वर बदलेगा नहीं। परमेश्वर, आप सोचोगे तो मुझे गुस्सा आता है, मेरा मुंह से गाली आता है, तो प्रभु ठीक करेगा। प्रभु ठीक आपको करना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं तो खुद को बदलना। हालेलुया। देखो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो लोग ये सारी चीज छोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। माइक बंद करो, लीड्स माइक बंद करो। तो जितने भी सेवा करना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को लेके आना चाहता है, हालेलुया, तो आपके द्वारा लोग चंगे हो जाए, अभिषेक बगे, भविष्यवाणी हो जाए, पवित्र आत्मा का दान वरदान से लोग भरे, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना है? तो हमको होलीनेस रहना चाहिए, पहले हमको पवित्र टाइम में रहना चाहिए। तो परमेश्वर का होलीनेस आपके ऊपर आएगा तो दूसरा को भी होलीनेस कर सकते हैं, दूसरा को भी पवित्र कर सकते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आता है तो दूसरा के ऊपर भी जा सकता है परमेश्वर। पर भी ये समझ कहता है यूहन्ना 7:37 और 38 में, जॉन चैप्टर 7 37 to 38 पर भी ये समझ कहता है, हालेलुया, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, तुम्हारे हृदय में से जीवन का जल का नदियां निकलेगा, तो उसके बाद तुम्हारा अंदर से निकलने के बाद दूसरा लोगों तक भी पहुंचेगा। हालेलुया। आप एक डैम बन जाओगे,
डैम मालूम है ना, तो बिजली उत्पन्न करने वाला एक डैम से देखो पूरा गांव में बाजार में हर जगह देखो लाइट आता है, ऐसे आप लाइट बन जाओगे। पर यीशु मसीह ये कह रहा है, पर यीशु मसीह कहता है तुम जगत में ज्योति के समान चमको। हालेलुया। देखो जितना जितना हम अपना, मैंने देखा है, मैं बहुत खराब आदमी था, लड़ाई झगड़ा बुराई गंदे चीज बोलना शराब देने वाला आदमी था, लेकिन प्रभु ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया परमेश्वर ने, तो मैं भी खुद बदला। प्रभु ने बदला, मैं भी छोड़ दे। जो मालूम पड़ा कि तो परमेश्वर का सेवा था, ये सारी चीज करके तो हम कर नहीं सकते। मालूम पड़ा था मैंने सारी चीज को बर्दाश्त कर दिया, मैं शरीर में मरना चालू किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है योना 12:24 में, जॉन चैप्टर 12:24 में प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, मरने के बाद फल लेके आता है। हालेलुया। तो गेहूं का दाना देखो हम जमीन में डालते हैं, जब तक मरता नहीं तो वो अकेला रहता है, एक ही दाना रहता है। तो मरने के बाद तो ऊपर बीज आएगा, तो फल ऊपर झाड़ हो जाएगा, उसके बाद सारे फल लेके आता है। तो हमारा जीवन भी ऐसे, जब तक हम नहीं मरता है तो अकेला रहता है, कुछ कर नहीं पाओगे आप। आपका जीवन में आशीष फ्रूट कुछ भी नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने देखो, प्रभु यीशु मसीह मर के, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद दुनिया लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, पूरा जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह एक आशीष बन गया। मुझे 1 साल पहले पवित्र आत्मा ये बोला था, होली स्पिरिट ने ये बोला था, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मर के प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए आशीष बन गया, उसी तरह यदि तू भी नहीं मरता है तो तू कलीसिया को कुछ भी दे नहीं सकता है, लोगों को कुछ भी दे नहीं सकता है। ये बात पवित्र आत्मा मेरा मन में बोला, मैं बहुत प्रभु के सामने रोया, तो वहां से मैं मरना चालू किया। हालेलुया। वहां से मरना चालू किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। लोग मुझे बुराई करता है, मेरा खराब चीज बोलता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन मैंने सह लिया, मैं मरना, प्रभु मुझे मार। अभी भी मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मुझे मार, मैं मरना चाहता हूँ। हालेलुया। मरना मतलब ऐसा नहीं ऐसा मरने का नहीं बोल रहा है, तो हमारा बुरी चाल चलन से मरना, सारे हमारा शरीर का काम को मारना। हालेलुया। शरीर का काम को आपको कुछ भी प्रकट होना नहीं चाहिए, शरीर का काम। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मुंह से खराब चीज निकाला, बंद करो उसको। हालेलुया। तो स्टॉप करो, कम बोलो आप, क्योंकि हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं ना, तो हम परमेश्वर का सेवा करें, यही मुंह से हम प्रभु प्रभु बोलता है, ये मुंह से आराधना स्तुति करता है, बहुत ये करता है, तो यही मुंह से गुस्सा आया तो कुछ भी निकलता है। तो जिस तरह, एक बात याद रखना, सब लोग कान खोल कर सुनो, जिस तरह अच्छी बातों को लेकर पवित्र आत्मा काम करता है, तो उसी तरह शैतान भी बुरी चीज को लेकर, बुरी बातों को लेकर काम भी करता है। हालेलुया। यदि हमारा मुंह से खराब चीज निकलता है तो उसी को अच्छे बातों को निकलता है, तो पवित्र आत्मा अच्छे बातों को लेकर काम करना शुरू करता है। उसी तरह होली स्पिरिट काम करना शुरू करता है। उसी तरह जो हमारा मुंह से जो बुरी चीज निकलता है, बुरी बातें निकलता है, तो उसी चीज को शैतान लेके काम करना शुरू होता है। देखो परमेश्वर का एक ही मुंह चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया। एक ही मुंह, हमारा मुंह से कभी खराब चीज निकलना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी बाई चांस निकलता, लेकिन हमेशा नहीं। तो प्रभु के सामने तो घुटना, हमको प्रभु से आशीष लेना है ना। यही मुंह से, हमारा मुंह से परमेश्वर बोलता है, मालूम है, हमारा आंख से परमेश्वर देखता है, हमारा हाथ से परमेश्वर लोगों का टच करता है, स्पर्श करता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे द्वारा लोग ब्लेसिंग हो जाएंगे। देखो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने किसी को भी, परमेश्वर ने जिसको परमेश्वर ने डायरेक्ट अनॉइंटिंग किया है, उसको परमेश्वर डायरेक्ट उसको ब्लेसिंग करता है, उसको अभिषेक करता है। लेकिन बाकी लोग जिसको अभिषेक किया नहीं है, तो परमेश्वर ने एक मैन ऑफ गॉड के अंडर में रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए स्पिरिचुअल फादर, इसलिए एक आत्मिक पिता होना हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। तो आत्मिक पिता के साथ, स्पिरिचुअल फादर के साथ आप बहुत नियम के अनुसार रहो, आपका लाइफ देखो कैसा चेंजिंग हो। परमेश्वर सोचता है यदि ये आदमी मनुष्य का अंडर में बैठ सकता है, तो
उसका बाद जो जो दास को मैंने उसको अभिषेक करके उसको पवित्र करके तो सेवा के लिए ठहराया, ऐसा दास के अंदर में बढ़ सकता है तो उसके बात को मान सकता है, उसका नियम को मान सकता है, तो मेरे बातों को भी मानेगा, तभी परमेश्वर यकीन करेगा आपको। हालेलुया। तो जब तक हम तो शरीर से मरता नहीं, प्रभु हमको कैसा सेवा देगा बताओ, कैसा करेगा परमेश्वर? परमेश्वर का सेवा करने के लिए आसान नहीं है। परमेश्वर का सेवा करने के लिए आसान है। बहुत लोग सेवा करना चाहता है, परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, लेकिन मरना चाहता नहीं है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा गाली को बुरा मत मानना, ठीक है? ये पवित्र आत्मा का चेतावनी है। हम लोग देखो, सब लोग, मुझे भी प्रभु का सेवा करना है, आपको भी करना है, सबको करना है। तो सामर्थ लेना है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए, ऊपर महिमा देना चाहिए। लोग आपको, आपके द्वारा देखो, यीशु को, प्रभु को किसी ने देखा नहीं है, वो तो आत्मा है, गॉड स्पिरिट, लेकिन आपको ही देख के पहचानता है। परसों एक सिस्टर मेरे को क्या बोला था, हमारा जो रिवाइवल गोवा कॉन्फ्रेंस था वो टाइम में, तो मैं पुलपिट में मैं प्रचार कर रहा था। उसने बोला, परपट जी आपका ना, जब आप पुलपिट में आए थे आपका चेहरे बदल गया था। हालेलुया। पूरा ग्लोरी, पूरा शाइनिंग आया था, जैसे मूसा जब भी 2 तख्तियां ले गए मूसा, तो हालेलुया, मूसा जब भी एक्सोडस 34-39 में जब भी मूसा 2 तख्तियां लेके जब भी परमेश्वर से नीचे आ रहा था, तो वहां पे लिखा है यहोवा के साथ बातें करने से उसका मुंह से कीड़ा निकल रहा था। हालेलुया। यही होता है जब भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठोगे, गॉड का होली प्रेजेंस में, प्रभु का उपस्थिति में बैठोगे, तभी यही होता है, आप शाइनिंग हो जाओगे। हाल यहाँ पे देखो, एक्सोडस 34:29, निर्गमन 34:29, जब मूसा सांचे की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल। मूसा खुद जानता नहीं था। हालेलुया। देखो, मूसा पूरा पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ में पूरा भरा था, अभिषेक में पूरा भरा था, पूरा फेल हुआ था मूसा, लेकिन खुद को मालूम नहीं है। तो मूसा को खुद का मालूम नहीं है मूसा को, तो इतना सामर्थ में भरा, लोग देख रहे हैं। आप जब इस शाइनिंग हो जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लोग देखते हैं। एक सिस्टर ने मेरे आई, शायद जुम में नहीं आया लगता है। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने तो मेरे साथ एक सिस्टर को जुड़ा है, शायद वो नहीं आया आज। तो सिस्टर ने परसों फोन करके बोला, प्रॉफेट जी आपको मैं पुलपिट में, आप जो भी पुलपिट में गया ना, आपका तो चेहरे बदल गया। ये परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। तो आप जब भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में जब भी हम बैठते हैं ना, तो हम जानते नहीं हम कितना सामर्थ में भर रहे हैं, हम जानते नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं। हो सकता है आपको प्रार्थना के टाइम में तो पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला है, टाइम आएगा एक दिन। हालेलुया। सही टाइम में, प्रीचिंग के टाइम में पवित्र आत्मा काम करेगा। तो हीलिंग के टाइम में काम करेगा, चंगाई के टाइम में, छुटकारे के टाइम में, वही टाइम में, सही टाइम में वही अभिषेक उतरेगा, वही सामर्थ उतरेगा। हेलो, कौन फूक रहा है? माइक बंद कर। थैंक यू जीसस। माइक बंद करो, सब लोग माइक बंद करो, माइक बंद करो। जिसको माइक तो एयरफोन लगाओ, नहीं तो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो, मूसा खुद जानता नहीं था, तो इजराइल लोग वहां पे जाने से डर गए, लोग जाने से डर गए। इसलिए एक बात याद रखना, परमेश्वर का होली प्रेजेंस, परमेश्वर का पवित्र प्रेजेंस को तो कोई टच मत करो। हालेलुया। बहुत डेंजर है। मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपका घर में एक, परमेश्वर ने एक को चुना है, परमेश्वर ने, देखो सीमा बहन हाथ उठा, सीमा बहन को परमेश्वर ने चुना है, इसको सेवक के लिए चुना है, लेकिन इनका पति ब्रदर है, लेकिन तो उसको वो भी तो जैसे सेवा करती है ऐसा नहीं करता है, तो वो प्रभु का उपस्थिति में आ नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए तो पूरी तरह से हम किसी को भी प्रेम करके, चाहे अपना बीवी होना दो, बच्चे होने, कोई भी होना दो, तो हम जब तक परमेश्वर को नियम में नहीं चलता है, तो हम किसी को भी हम पुलपिट में लाके प्रचार करा नहीं सकते, किसी को भी तो प्रभु का सेवा कर बोल नहीं सकता। जब भी वो नियम
के अनुसार चलेगा, प्रभु बोलेगा बेटा इसके लिए अभिषेक कर। हालेलुया। तो इसको बोला अभी कर सकता है, तैयारी हो गया, इसने बुराई छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे नियम के अनुसार चल रहा है, अभी ये सेवा कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखो उसका एली का 2 बेटा था। पहला शोमेन 2 में एली का 2 बेटा था। तो बाप क्या करता था, परमेश्वर का सेवा करता था, बेटे लोग निकम्मे थे, तो परमेश्वर उसको बोलता है बेटे लोग को निकम्मा ठहराया परमेश्वर ने। हालेलुया। एली का बेटा लोग खुद का अपना बेटा, एली का खुद का अपना बेटा को ही परमेश्वर ने निकम्मा ठहराया परमेश्वर ने। हो सकता है आपका परिवार में परमेश्वर ने सिर्फ आपको बुलाया, लेकिन आपका बीवी को नहीं बुलाया, आपका पति को नहीं बुलाया, आपका उसको नहीं बुलाया, सबको पुलपिट में ले आके तो कर नहीं सकता है, सबको सेवा दे नहीं सकता है। जिसको परमेश्वर ने चुना उसको ही करना। तो गिनती 18 का 7 निकालो, नंबर्स 18-17 निकालो। गिनती निकालो, नंबर्स 18-17 निकालो, गिनती का 18 का 7 निकालो। हालेलुया। गिनती 18 का 7। नंबर्स 18-7 निकालो सब लोग। गिनती का 18 का 7। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा का तू और तेरा पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा क्या करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ, और जो तेरे कुल का न हो यदि वो समय आए तो मार डाला जाएगा। देखो परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस बहुत डेंजर है। खुद देखो वचन देखो, मैं नहीं बोला हूँ। नंबर्स 18-7, गिनती का 18 का 7, पर वेदी की और बीच वाले पर्दे की भीतर की बातों की सेवा का तो तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना। लेकिन परमेश्वर ने उसका पुत्र को और उसका पिता को परमेश्वर ने ये दिया था। लेकिन तो कोई भी बाहर वाला आता है जिसने परमेश्वर ने बुलाया नहीं है, वो लोग दंड भोगेंगे। पुराने नियम में डायरेक्ट लोग मरते थे, अभी लोग तड़पता है। हालेलुया। तो जब तक याद रखना, जब तक आप यदि सेवकाई करते हो, जब तक वो पास्टर होना दो, प्रोफेट होना दो, एवेंजलिस्ट कोई भी होना दो, तुम उसको बार बार बोल नहीं सकता मैं तुम्हारे चर्च में आके प्रचार करूंगा, जबरदस्ती कर नहीं सकता है, बहुत डेंजर है। हालेलुया। हाँ, वो बोला था यदि वो परमिशन देता है, तो यदि वो परमिशन देता है तो आप जाके प्रचार कर सकते हो, नहीं तो जबरदस्त जाके प्रचार करोगे तो आपके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। हालेलुया। पुराना नियम में लोग मर जाते थे। पुराने नियम में देखो कोई भी तो उसका बेटा और बाप छोड़ के, तो परमेश्वर ने दो लोगों को चुना था। परमेश्वर ने किसी को परमेश्वर ने किसी को पति को चुना नहीं, किसी को पत्नी को चुना नहीं, किसी को बच्चे को चुना नहीं। परमेश्वर ने आपका परिवार है पूरा, परमेश्वर ने किसी को फैमिली को परमेश्वर ने चुना नहीं। परमेश्वर हो सकता है परमेश्वर किसी को चुना है, परमेश्वर ने किसी को चुना नहीं, किसी को परमेश्वर ने दोनों को बुलाया। हालेलुया। बच्चे को भी बुलाया, बीबी को बुलाया, पत्नी को बुलाया, सबको बुलाया। जैसा देखो परमेश्वर का बहुत बड़ा। हालेलुया। अपोस्टल राम बाबू को कितना लोग जानते हो? अपोस्टल राम बाबू, उनका पूरा परिवार को परमेश्वर ने देखो सेवकाई के लिए बुलाया, पूरा परिवार को। बेटा प्रीचिंग करता है, बेटी प्रीचिंग करता है, बीवी प्रीचिंग करता है, तो वो भी राम बाबू भी प्रीचिंग करता है। परमेश्वर ने बोला है तो वो लोग परमेश्वर के लिए पूरा ज्ञान दिया है परमेश्वर ने। तो मंदिर में पूजा करते थे, पुजारी थे, सारी चीज उन्हें छोड़ दिया, सारी चीज छोड़ के प्रभु का सेवा कर रहा है। दुख उठा रहा, 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा प्रार्थना करके पूरा परमेश्वर का उपस्थिति को लेके आ रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं परमेश्वर का सेवा करने के लिए, बहुत लोग चाहते हैं अभिषेक उतारने के लिए, बहुत लोग चाहते हैं आपके द्वारा परमेश्वर सबको परमेश्वर आशीष करे, लेकिन मेहनत करने कोई चाहता नहीं है। पवित्रताई में रहना कोई चाहता नहीं है, अपना मुंह को कंट्रोल करने कोई चाहता नहीं है, गुस्सा बंद करने कोई चाहता नहीं है। हालेलुया। तो कैसा ये करेगा? देखो तो पुराने नियम में क्या होता है, जो भी तो बाहर का है, तो कुल का
जिस परमेश्वर ने जो उसको, तो देखो मेरा सेवकाई में, हमारा गॉड की मिनिस्ट्री में, सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है, तो मेरा सेवकाई में कोई भी आके जबरदस्ती प्रचार करता है, तो जब तक मैं उसको परमिशन नहीं देता है तब तक प्रचार करता है, तो वो बहुत डेंजर में। हालेलुया। बहुत लोगों को ये वचन के बारे में कुछ मालूम नहीं, सेवकाई कैसे करना बहुत मालूम नहीं। किसी को भी ले आके प्रचार करा नहीं सकता है, किसी को भी आप ये कर नहीं सकता है। आप किसी को भी जबरदस्ती जाके मुझे प्रचार करना दे, हालेलुया, चलो थोड़ा चेक करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, इसको चांस देंगे, नहीं होता है। तो परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने देखो आपको, परमेश्वर ने कितना भरोसा करके परमेश्वर ने बुलाया, ये बेटा ये बेटी मेरा महिमा करेगा, मेरा लोगों को संभालेगा, पवित्रताई में चलेगा, मेरा महिमा करेगा, मेरा नाम को ऊंचा करेगा, कितना भरोसा किया। लेकिन हम ये अपना कलिंग को नहीं पहचानता है, बुलावट को नहीं पहचानता है, तो हम प्रभु को क्या महिमा दिया, बताओ क्या दिया महिमा? क्या महिमा दे सकता है? क्या हम परमेश्वर को महिमा दे सकता है? प्रभु को खुश कर सकता है? क्या परमेश्वर आपका सेवक आए, परमेश्वर खुश है? कैसा प्रभु हमको बढ़ाएगा, कैसा चर्च बढ़ेगा, कैसा कलीसिया बढ़ेगा हमारा, कैसा लोग आके ब्लेसिंग हो जाएंगे यदि हमें ठीक नहीं दो। देखो परमेश्वर तो मनुष्य को इस्तेमाल करता है ना, यदि आपको किसी को ब्लेसिंग देना है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, आपके द्वारा प्रकट करता है, अपने आप को प्रकट करता है, आपके द्वारा लोगों को चंगाई देता है। यदि हम बुरे बन जाते हैं, हम गंदे बन जाते हैं, हमारा मुंह से गंदे निकलता है, तो बुरा न चाल चलन कुछ हम छोड़ देने कुछ करते हैं, तो प्रभु कैसा इस्तेमाल करेगा, बताओ करेगा? जिस तरह देखो आप देखो कुकर में देखो, कुकर में खाना पकाने के बाद उसको साफ करने के बाद फिर वापस फिर बनाता है कि नहीं, कुकर में फिर खाना बनाता है। तो उसी तरह देखो, तो हम देखो अभी कुकर में खाना डाला तो बिना साफ करके बाद में फिर वो खाना बनाओगे तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर को किसी को भी सेवा में खड़ा करने के लिए परमेश्वर को पहला क्या करना पड़ता है, पवित्रता ही करना पड़ता है। परमेश्वर ने मुझे 3 साल से, मुझे घर से भी परमेश्वर ने, घर के लोगों से भी परमेश्वर मुझे सेपरेट रखा है 3 साल से, हालेलुया। 3 साल से मैं सेपरेट रहा, किसमें? आत्मा में। यदि परमेश्वर आपको जब भी तैयार करना लगता है, सेपरेट मतलब घर छोड़ के जाना नहीं, ऐसा लोग करता है तो हम कर नहीं सकता, क्योंकि गॉड ने हमको क्या किया है, आपका परिवार में यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर, तो वो लोग तो दुनियादारी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आपने गॉड का कलिंग को, परमेश्वर का बुलावट को आपने पहचान लिया, तो आप क्या करोगे, सेपरेट रहोगे। पवित्र आत्मा क्या बोलेगा, बेटा यदि आपको कोई बुराई बोलता है, बोलने यहाँ तक गुस्सा आता है, देखो यहाँ तक आता है, यहाँ तक बोलू आता है, यहाँ तक आता है, देखो सहने का शक्ति नहीं। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट बोलता है, बेटा चुप बैठ, तेरे को प्रभु का सेवा करना है, बेटी चुप बैठ, संडे चर्च में जाना है, हाँ, तेरा मुंह से गंदा तेरा मुंह से गंदा चीज शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहुत लोग अन्य भाषा बोलता है, हाँ, कितना सालों से, लेकिन मुंह से गंदा गया नहीं, मुंह से खराब चीज निकलता नहीं है। याद रखना, होली स्पिरिट 1 साल तक रहेगा। यदि पवित्र आत्मा, अगले टाइम में मैं ऐसा पवित्र आत्मा का ऐसा भेद बताऊंगा, आपने कभी जीवन में नहीं सुना, ऐसा बताऊंगा, देखना, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, हालेलुया। अन्य भाषा के बारे में ऐसा टीप प्रचार करूंगा मैं। अभी देखो मैं गॉड का प्रेजेंस में बढ़ते रेवलेशन आ रहा है मेरे को, पहला इतना प्रकाशन नहीं था, अभी आ रहा है। प्रेयर में बढ़ते तो प्रभु ने बोला तो प्रेयर में बैठ, होली पवित्रता मेरा होली प्रेजेंस में, तो बढ़ते देखो अब रेवलेशन आ रहा है, ऐसा बताऊंगा तो आपने अभी तक नहीं सुना, आपका लाइफ तो टोटल चेंजिंग हो जाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, परमेश्वर आपको सेपरेट करेगा। जो लोग करते हैं ऐसा करता नहीं है, क्योंकि आप किसका सेवा कर रहे हो, हम परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, हालेलुया। टाइम लगता हर चीज के लिए, हो सकता देखो आपको परमेश्वर ने सेवा दी है, ठीक है, कोई भी सेवा दी है, प्रार्थना करने भी सेवा है, लोगों को प्रार्थना करने भी सेवा है, सब। मैंने 1 साल तक देखो मैं बिगाड़े लोगों का सेवा किया, 1 साल तक। संडे और फ्राइडे चर्च होता था, चर्च में बहुत कम लोग आते थे, तब भी 6 घंटा प्रार्थना करता, 6 घंटा 8 घंटा प्रार्थना करता था मैं। 2 लोग होने टाइम में भी 6 घंटा प्रार्थना किया मैंने, 6 घंटा, हालेलुया। मैं निराश नहीं होता था, चर्च में तो कोई नहीं है,
मैं क्यों इतना टाइम प्रार्थना करूं, 6 घंटे क्यों प्रार्थना करूं, परमेश्वर को कुछ दिन 6 घंटे क्यों बिताऊं। हालेलुया। यहाँ पे एक सिस्टर है, सिस्टर हाथ उठाओ, ज्योति सिस्टर हाथ उठाओ। देखो ये सिस्टर क्या बोला परसों, देखो मुझे फुल पेट में, तो मेरा आपने क्या देखा, मेरा जो फेस शाइनिंग हुआ था ना, क्या हुआ था, थोड़ा बताओ, थोड़ा बताओ। तो क्या होता है, गॉड का होली प्रेजेंस में बैठता है, क्या होता है, थोड़ा माइक खोल के बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माइक बंद हो। तो ये गॉड का प्रेजेंस है, परमेश्वर का। तो उन्होंने ये राजस्थान में, कहाँ पे रहते हो, राजस्थान, ये राजस्थान में रहते हैं। तो ऑनलाइन में परसों हमारा जो मीटिंग था, फायर कॉन्फ्रेंस था, ये था, रिवाइवल था। तो उटा में इन्होंने देखा कि तो चेहरा पूरा चेंज हुआ था। अभी भी मेरा चेहरा चेंज हो रहा है, मालूम है आपको, मालूम है, क्योंकि मैं, ये घमंड नहीं है, आपका भी चेंज है। यदि आप गॉड का प्रेजेंस में बैठे हो ना, तो चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग। हालेलुया। तो परमेश्वर का उपस्थिति आता है, परमेश्वर का उपस्थिति आता है। इसलिए हम जो परमेश्वर का सेवा करता है, तो क्या करना है हमको, तो पूरी तरह से हमको ये जानना है कि हम परमेश्वर का सेवा कर रहा है, क्योंकि हमको लोगों से अलग रहना है। लोग जैसा करते हैं हमको करना नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको अलग किया। भजन संगीता 4:3 में, साम्स 4:3, परमेश्वर ने हमको याजक को परमेश्वर ने हमको अलग किया है। परमेश्वर ने जब भी वो पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ने एक उसको अंधे भिखारी को उसको चंगा किया। तो क्या बोलता है, लोग क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है, परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है, हमारा मुंह के गंदे शब्द को नहीं सुनता है प्रभु परमेश्वर। हमारा मुंह से खराब चीज निकलता है तो सुनता नहीं परमेश्वर। ये मत सोचो हमारा तो आदत ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, अपना चाल चलन नहीं बदलेंगे, हमसे कंट्रोल नहीं होता। प्रभु बोलेगा चलो ऐसे ही बैठो, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस पैर लगाना, ठीक है। हालेलुया। प्रभु बोलेगा बेटी तू मेरा सेवा कर नहीं सकते। हालेलुया। ये सुने जोशुआ ने क्या बोला, जोशुआ ने इस्राएल लोगों को क्या बोला। इस्राएल लोग लड़ाई करते थे, बुराई करते थे, चुगली करते थे, निंदा करते थे, गाली मारते थे, परमेश्वर का दोष लगाते थे, तो प्रभु का दास को भी दोष लगाते थे। तो जोशुआ ने क्या बोला, यीशु ने इस्राएल लोगों को क्या बोला, तुमसे परमेश्वर का सेवा नहीं होता है। हालेलुया। तभी आप देखो जोशुआ निकालो, जोशुआ, यीशु का लास्ट चैप्टर निकालो, जोशुआ निकालो सब लोग, यीशु का लास्ट चैप्टर निकालो, जोशुआ निकालो, जोशुआ का लास्ट चैप्टर कितना है। हालेलुया। हालेलुया। जोशुआ लास्ट चैप्टर में देखो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो यहाँ पे क्या लगा है, यीशु ने इस्राएल लोगों को क्या बोला, लोगों को क्या बोला, इसलिए आप यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई सच्चाई से करो। देखो एक प्रोफेट लोग, एक परमेश्वर का दास लोग, सच्चे दास लोग लोगों को वार्निंग देता है। यहाँ पे क्या होता है, इस्राएल लोग बुराई करते थे तो उसका भी बुराई, प्रभु का दास का भी बुराई करते थे, तो कुड़कुड़ाते थे। जब मिस्र देश से परमेश्वर ने जब वो लोग को निकाल के जब दूध और मधु की धारा में लेके जा रहे थे परमेश्वर, तो ऐसा लोगों को हालेलुया। तो ये सुने ऐसा लोगों को क्या बोला, तो देखो क्या लगा, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। जोशुआ यीशु का 24:14, जोशुआ 24:14। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, देखो भय मान, परमेश्वर से बहुत डरना है। जितने लोग परमेश्वर से डरते नहीं है तो वो लोग प्रभु को कभी भी कुछ कर नहीं सकते, कभी भी प्रभु का आज्ञा मान नहीं सकते। वो लोग का डर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी मुँह से आता है, बड़ा बूढ़ा बोलता है, प्रभु का दास के बारे में बोलता है, आगे पीछे कुछ देखता नहीं, कुछ करता नहीं। हालेलुया। तो ऐसा लोग, देखो परमेश्वर से डरना चाहिए। देखो परमेश्वर बहुत डेंजर है, याद रखना, परमेश्वर बहुत प्रेमी भी है, परमेश्वर बहुत डेंजर भी है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है परमेश्वर। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और
जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मानव के उस पर और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा का सेवा करो। देखो यह नियम में क्या लिखा है, जो लोग गाली मारता है, जो लोग गुस्सा करता है, निंदा करता है, चुगलियां करता है, बुराई करता है, खाली नफरत करता है, हालेलुया, किसी को देखने को पसंद नहीं करता है, किसी को पहचान, ऐसा लोग मूर्ति पूजा के बराबर लिखा है। ऐसा लोग अभी तक प्रभु का सेवा किया नहीं है, तो परमेश्वर का अभी तक वो लोग ने सेवा किया नहीं है, तो परमेश्वर उसको जानता नहीं, वो लोग प्रभु को जानता नहीं है। यदि हम बुराई करते रहेंगे ना प्रभु को, वो लोग नहीं जानना है परमेश्वर, तो वो लोग का जीवन में प्रभु नहीं है, वो लोग का सेवकाई से परमेश्वर खुश नहीं है। वो अपने आप को जाके प्रचार करे, अपने आप को जाके। आज बहुत लोग मैन ऑफ गॉड, बड़े बड़े लोग बेविचार करके रात भर लड़की लोगों को लेकर सोता है, जाके प्रचार करता है। देखो तो वो लोग का क्या, वो लोग के पास परमेश्वर है? बुरा मत मानना कोई। हालेलुया, क्या परमेश्वर उसके पास दुष्ट आत्मा है, शैतान है, शैतान चला रहा है। हालेलुया, यदि तुम मुंह से कोई खराब चीज निकालते उसी बात को लेकर देखो शैतान काम करना शुरू करता है, तो प्रभु कहाँ से आया? तुम पुलपिट में आके प्रचार करोगे, तुम बाद में ये करोगे तो वर्शिप करोगे, गाना गाओ। याद रखना, एक बात याद रखना, जितने लोग परमेश्वर का वर्शिप करता है, यदि वर्शिप करने वाला पवित्र टाइम में नहीं रहा है, तो चर्च में जितना भी लोग आते हैं ना शैतानी लोग, तो वर्शिप लोगों को अटैक करता है, मालूम है? हाँ, मुझ से तो अच्छा गाना गाता है, बहुत ऐसा अपने आप को सोचता है कि मतलब प्रभु को बहुत महिमा दे रहा हूँ, क्योंकि उसका स्वीट आवाज बहुत स्वीट है, महिमा बहुत दे रहा है परमेश्वर को। लेकिन प्रभु नहीं है। अरे भाई, प्रभु बोला बेटी तेरा मुंह से गंदा चीज निकलता है, तेरा मुंह से बास आ रहा है, तू मेरा क्या सेवा कर सकेगा? क्या क्या तेरा वर्शिप से मैं खुश हो जाऊँ? क्या तेरा प्रीचिंग खुश हो जाऊँ? ये परमेश्वर बोलते हैं, खुद बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। आजकल वर्शिप पर देखो, माइक बंद करना, तो वर्शिप जितने लोग वर्शिप करता है, तो वो लोग यदि पवित्रता में नहीं चलता है, तो वो लोग का कैरेक्टर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो चर्च में जितना भी लोग आते हैं दुष्ट आत्मा से झगड़े वो लोग आते हैं, तो ऐसा लोगों का दुष्ट आत्मा वो लोग का जीवन में काम करते हैं। इसलिए प्रभु का दास ही देखो दुष्ट आत्मा से झगड़े पुलपिट में जाके प्रचार करता है, लेकिन तो चर्च में जो आता है दुष्ट आत्मा, वो लोग ही अटैक कर रहे हैं। हालेलुया। हेलो, कुछ मालूम नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, कुछ नहीं, प्रभु का खुद सेवकाई चला रहे हैं। तो परमेश्वर ने भेजा नहीं है, कुछ किया नहीं, आपने ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने देखो किसी को अगुवाई भी किया नहीं है, अपना दास को। यदि आप जब भी परमेश्वर को नियम के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर खुद अपना दास को बोलेगा बेटा इसको इस्तेमाल कर। हालेलुया, खुद बोलेगा। देखो परमेश्वर अपने दास के द्वारा परमेश्वर देखता है, अपने दास के द्वारा परमेश्वर रोता है, अपने दास के द्वारा परमेश्वर गुस्सा होता है। यदि प्रभु का अभिषेक दास यदि गुस्सा हुआ, तो समझ लेना परमेश्वर हमारे जीवन में गुस्सा हो रहा है, हमारा चाल चलन बुराई चीज को देख के गुस्सा हो रहा है, ये समझ लेना। हालेलुया। देखो यीशु ने क्या बोला, तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे से सेवा नहीं होता, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरा लगे, तो आज चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवता की जिनकी सेवा तुम्हारे, देवता की बात कर रहे हैं, सबके बात कर रहे हैं, बुराई की बात कर रहे हैं, सबके बात कर रहे हैं। तुम्हारे पुरखा महानद को उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। तो ताली बजाओ, हालेलुया। हमको किसका सेवा करना? परम पूरा घराना, लेकिन घराना भी अच्छा होना चाहिए। क्या प्रभु का सेवा कर पा रहे हैं? क्या प्रभु का सेवा करने का लायक है? क्या प्रभु का नियम के अनुसार चल रहा है? क्या परमेश्वर उसका सेवा के लिए खुश है? हालेलुया। तो आपने आपको जांचना, आज से जांचो आप कैसा चल रहे हो। अरे हम जो भी लोगों को बुराई करते हैं ना, परमेश्वर को विरुद्ध कर रहे हैं। यदि कोई मैन ऑफ गॉड का विरुद्ध करे हो, तुम किसको क्या कर रहे हो? तो प्रभु को विरुद्ध कर रहे हो। तो विश्वासी का विरुद्ध करे हो, तो विश्वासी चर्च में आता है, उसको देखने में पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो हेड कहता है तुम कैसा परमेश्वर का तुम सेवा करोगे? कैसा परमेश्वर कुछ? प्रभु ने बोला यदि तू मनुष्य को अपराध को क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा नहीं करेगा। हमने ब्लेसिंग को रोक दिया। चर्च में कोई आता है उसके साथ बातचीत करता नहीं, हालेलुया, उसको नफरत करता है,
आपने चर्च को तोड़ता है तो अपना ब्लेसिंग रोका है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितना लोगों को अच्छा लग रहा है? तो किसी को तो गुस्सा आ रहा है लगता है। नो प्रॉब्लम, गुस्सा आना, दवाई कड़वा है लेकिन काम जरूर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वचन देखो, तू सच्चाई में उसको तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, तू नहीं तो बस उसको तो बस बुरे लगेगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। यदि आपने मेरा वचन को, मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, मेरा वचन को आपने नहीं सुना है, यूज नहीं किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको ही फर्क पड़ रहा है। मैंने तो बोल दिया। हालेलुया। देखो, मैं और मेरा घराना नियत यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हालेलुया। तो ये होशिया 4:6 निकालो सब लोग, होशिया 4:6 निकालो। होशे 4 का 6 निकालो सब लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, होशिया 4:6, सब लोग वचन जानता है। होशिया 4:6, होशे का 4 का 6। मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छा जाना है। देखो, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराता हूँ। देखो, परमेश्वर खुद बोल रहा है, अपना मुंह से बोल रहा है, तूने मेरे सेवा को बराबर नहीं किया, तूने मेरा सेवा को तूने तुच्छा जाना, मेरा वचन को तुच्छा जाना, मेरा नियम को तूने तुच्छा जाना, मेरा होली प्रेजेंस को तुम लोगों ने खराब किया, मेरा पवित्र प्रेजेंस को खराब किया, मेरा दास लोगों का तुम बुराई किया, जिसके अंदर मेरा आत्मा रहता है, जिसको मैंने अभिषेक किया है, मैंने सम्मान किया है, मैं आदर किया है, उसको तुमने बुराई किया। तो ऐसा लोग, देखो परमेश्वर खुद बोलता है, अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराता, मतलब परमेश्वर उसको अयोग्य, मतलब योग्य नहीं है। ऐसा लोग योग्य नहीं, परमेश्वर का सेवा करने के लिए योग्य नहीं है। और इसलिए तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब लोग फटाफट अपना माइक बंद करो। अभी लास्ट तक हम लोग पहुंच रहे हैं, लास्ट टाइम तक हम लोग पहुंच रहे हैं। सब लोग अपना अपना माइक फटाफट बंद करो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ सब लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और भी यीशु आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। जितना बुराई, देखो जितना बुराई बढ़ते जाएगा उतना सच्चाई बताते जाएगा परमेश्वर का दास। परमेश्वर बोला कि मन में डालता सभी लोग नाश होने से बच जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, तो होशिया 4 का 6 में, होशिया 4 का 6, होशिया 4:6, मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छा जाना है। प्रभु कह रहा है, तूने मेरे ज्ञान को तूने तुच्छा जाना है, मेरा सेवा को तुच्छा जाना है, मुझे तुच्छा जाना है, मेरा व्यवस्था को तूने तुच्छा जाना है, मेरा नियम को तुच्छा जाना है। इसलिए मैं तुझे अपने याजक, मतलब सेवा देने के लिए परमेश्वर उसको अयोग्य ठहराया। परमेश्वर उसको बुलाया नहीं है, उसका कलिंग नहीं है। हालेलुया। उसको प्रभु ने बुलाया नहीं है, तो उसका सेवा से परमेश्वर खुश भी नहीं है। हालेलुया। अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराता हूँ, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, और मैं भी तेरे लड़के वाले को छोड़ दूंगा। देखो, यदि हम परमेश्वर का सेवा नियम से नहीं करेंगे तो बच्चे के ऊपर भी दंड आएगा। याद रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि माँ बाप जो भी बुराई करता है तो बच्चे भुगतना पड़ेगा। आज किसी को कोई ये नहीं हो रहा है, प्रभु का दास ऐसा रो के अंदर से करके बोल रहा है, तो वचन ये कर रहा है, वचन प्रचार, किसी को कोई परवाह नहीं है अभी। हाँ, तू बोल भाई, हम एक कान से सुनेगा दूसरे कान से उड़ा देगा, किसी को परवाह नहीं है अभी।
हालेलुया। सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है। यदि कोई घर में देखो सब्जी में नमक हुआ तो बोलेगा, तो थोड़ा नमक नमक ज़्यादा हुआ बोलेगा ना, तेरा तेरा माँ बाप का घर में जाके खा बोलेगा। देखो सुधारने का ये नहीं, उसके बाद बोलने ही छोड़ देगा। वो गलतियाँ गलती 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 करते रहेगा। होता कि नहीं घर में? हाँ, आपका पति होने दो, आपके बच्चे होने दो, कोई भी होने दो, तो एक बार तो सब्जी में बोलेगा मम्मी पापा मम्मी, तो नमक सब्जी में नमक ज़्यादा हो, बोला था ये चल खाना तो खा नहीं तो भाग जा, तो बोलता है। देखो उसके बाद क्या, दूसरे बार बच्चा बोलेगा तुम गलती से गलती करते जा रहे हो, तो क्यों बोलेगा दूसरे बार? तो तुम उसको करेक्शन करने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो तो तुमको उल्टा बोल रहा है। सुधारने के बदले में तुम उल्टा बोल रहे। हमको सब मालूम है, तो हमको सिखाने का जरूरत नहीं है। आजकल सीखना कोई चाहता नहीं है। हालेलुया। मुझे बहुत लोग शारीरिक लोग मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप आत्मिक है तो आपको समझाने के आत्मिक लोग चाहिए, आत्मिक लोग। शारीरिक लोग देखो, मैं सारे लोग किसी का सुनता नहीं। हाँ, यदि वो परमेश्वर का व्यवस्था में है, नियम के अनुसार परमेश्वर की तरफ से है, तो मैं उसको सुनता हूँ, नहीं तो बाकी लोगों का मैं नहीं सुनता हूँ। हालेलुया। सच्चाई को सुनता हूँ मैं, फालतू सुनता नहीं मैं। फालतू किसी का सुनो मत। यदि तुमको मोबाइल में कि कोई बुराई चीज़ बोलता है तो उसका फ़ोन कट कर दो, फट करके कट कर दो, चाहे कोई भी होना दो। कोई बुराई चीज़ तुमको ज़्यादा टचर करेगा, वही चीज़ बाद में वही आवाज़ को टचर होता है, आपका जीवन में टचर होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा लोगों को कहता है, अयोग्य ठहराता हूँ जो लोग परमेश्वर का सेवा करता नहीं, जो अपने आप को तो प्रभु का नियम में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलता है, तो घर में भी वही करता है, तो संडे भी चर्च में जाता है, तो सेवा भी करता है, बाकी चीज़ भी करता है, प्रभु भी चाहिए, संसारी चीज़ भी चाहिए, अपना निकम्मा चाल चलन भी बदलना नहीं, कुछ बदलने, ऐसा लोगों बोलता है। प्रभु कहता है मेरे बच्चे लोग, मैं तो पवित्र हूँ, क्योंकि तुमको मैं अयोग्य ठहराता हूँ, तुम मेरे योग्य नहीं है, तुम मेरा सेवा करने लायक का नहीं है। परमेश्वर खुद बोला है, परमेश्वर। हालेलुया। देखो परमेश्वर बहुत पवित्र, महापवित्र, होलीनेस, होली गॉड। परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी पर जितना भी पवित्र लोग हैं वही मेरे आदर के योग्य है। हमको परमेश्वर ने बेटा और बेटी बनाया। हम क्या थे यार? हम पापी थे, हम कचरा में थे, हम कीचड़ में थे। शैतान हमको फुटबॉल की तरह नचा रहा था। हम बुराई में थे, लड़ाई झगड़ा गाली गोला दुनियादारी बुराई किसी को देखने में पसंद नहीं करते थे, वो तो पहले ही थे ना। तो अभी भी प्रभु के पास आने के बाद भी पहले के चीज करता है, तो क्या परमेश्वर आशीष देगा? तुम तो पहले ही कर मिस्र देश में, जब भी इसराइल लोग जब भी मिस्र देश से, इजिप्ट से जब भी वहां पे जा रहे थे, पीछे के देख रहे थे। हमको तो मिस्र में चिकन खाने को मिलता था, मच्छी खाने को मिलता था, मांस खाने को मिलता था। ये मूसा हमको कहाँ पे मारने के लिए लेके आया? यही आज विश्वासी को जीवन में हो रहा है। हमारा जीवन पहले ही ठीक था, ये परमेश्वर हमको कहाँ कहाँ पे लेके आया। हालेलुया। हमारा जीवन पहले ही ठीक था। अरे बाबा, पहले तुम्हारा जीवन मौत था, मौत। आप मौत में थे, शैतान का मुंह में थे। परमेश्वर ने नरक से आपको बचाया। परमेश्वर ने, ये देखो पहला सबसे बड़ा, देखो सेल्वेशन क्या है, सबसे बड़ा मिरेकल क्या है, सेल्वेशन। ये देखो पहला, हम स्वर्गीय। क्या हम पहले का जैसे करते रहेगा? पहला जैसा करता था वैसे ही करेगा? पहले का चाल चलन करेगा? क्या आपने आपको नया बनना नहीं है? 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है, 2 कोरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नहीं हो गई, सब कुछ। सब आपने आपको एवरी डे आपको चेक करना है, एवरी डे। यदि आप ब्लेसिंग में देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर दिन में बढ़ता हूँ, हर दिन। पर मुझे हर दिन बढ़ाता है, क्योंकि मैं पाप करता नहीं, बुराई करता, कुछ करता नहीं है। हर दिन में बढ़ता हूँ। हालेलुया। तो मैंने, यदि पर आप पवित्र आत्मा में बदलने के लिए तैयार है, ऐसा बोलो, पवित्र आत्मा ऐसा बनाएगा आपको, देखना। हालेलुया। ऐसा बनाएगा पवित्र आत्मा, लोग आपको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, हालेलुया, कंफ्यूज है मुझे देख के। बहुत लोग वो सोच रहा है कि वो हमारा जैसा है, लेकिन गॉड ने मुझे न्यू डायमेंशन में लेके गया, परमेश्वर ने। हालेलुया।
कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर का ये बता रहा हूँ, तो आप भी जाओगे, न्यू डायमेंशन में जाओगे। सबको जाना है, हालेलुया। लेकिन कैसा? गॉड का होली प्रेजेंस में बैठिए, पवित्रताई में रह के अपना चाल चलन को बदलते, सब कुछ करते, तो हम लोग को परमेश्वर का सेवा करने, हालेलुया। तभी जैसा ऐसा सेवा करोगे, तो परमेश्वर का सेवा नियम से करोगे, तो परमेश्वर एक एक जरूरत को आपको पूरा करेगा। परमेश्वर एक एक, जब भी मैं प्रभु का सेवा कर रहा था, शुरू शुरू में सेवा कर रहा था, 10-10 रुपया के 20-20 रुपया में तरसता था, 1 साल तक पैसे होता नहीं था। जब इस सेवकाई बात कैटरिंग में काम करता, शादी पार्टी खाना बनाने, बाद में प्रभु ने बोला, पहला जा रहा था, प्रभु ने बोला अभी काम कर, तो काम छोड़ दे, प्रार्थना में बैठ, मेरा सेवा कर। तो ये भी होता नहीं, वो भी होता नहीं, तो टाइम भी मिलता नहीं, तो उसके बाद छोड़ दिया। तो पैसे के लिए बहुत तरसता था। लेकिन अभी परमेश्वर ने देखो, कहीं ना कहीं से जेब तक खाली होता नहीं, हालेलुया। ज्यादा नहीं हुआ अभी, कहीं ना कहीं से परमेश्वर ने, तो ये कहता सही टाइम में परमेश्वर ने, सही टाइम में आपको परमेश्वर एक एक चीज को जरूरत करेगा परमेश्वर, हालेलुया। देखो अभी लास्ट वचन हम खत्म करते हैं। पहला पतरस 1:15-16 निकालो, 1 पीटर 1:15-16 निकालो, हालेलुया। मेरे साथ ऐसा बनते रहो, देखो आपको कहाँ लेके जाऊंगा मैं, बहुत आगे लेके, प्रभु परमेश्वर बहुत बड़ा है। मैं तो सच्चाई बताता हूँ, जो लोग सुनता है तो नहीं सुनते हैं, सुनो नहीं सुनो मत सुनो, नो प्रॉब्लम। मुझे तो गॉड ने सच्चाई में रखा है, हालेलुया। देखो पहला पतरस 1:15-16 निकालो। देखो 1 पीटर 1:15-16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो चाल चलन में भी पवित्र बनने, हमारे हैबिट में भी, चाल चलन में, सारे चीज हम कैसा चल रहा है, क्या बोल रहा है, हालेलुया, किसके बारे में क्या सोच रहा है, हालेलुया, अपना चाल चलन कैसा, हमारा आंख का, हमारा मुंह का कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, हमारा मुंह के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो रहा है कि नहीं, तो हमारा हम कहाँ पे जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या चल रहा है, क्या सुन रहा है, ये सारे चाल चलन के अनुसार भी परमेश्वर का, हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, और बिना पवित्रता का, बाइबल कहता है परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। गॉड होली, गॉड बहुत, परमेश्वर बहुत पवित्र है, हालेलुया। हमको भी सबको पवित्रता में रहना है, यीशु का लव मांगते, पश्चाताप करते, हालेलुया। तो वचन में लिखा है तुम्हारा तो निकम्मा चाल चल बाप दादा चल के आया है, तो उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी धन दौलत देने से नहीं हुआ, निष्कलंक लव के द्वारा, यीशु मसीह का लव के द्वारा, तो हमारा तो छुटकारा हुआ, हालेलुया। तो आज से हमारा लाइफ को चेक करना है, हम कैसा चाल चल रहा है, हमारा हम कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे क्यों नहीं है, परमेश्वर का आशीष क्यों नहीं आ रहा है, हमको कैसा पवित्र रहना चाहिए, तो हम कैसा रहना चाहिए, हमको अपने आप को चेक करने का बहुत जरूर है। क्या हम, देखो बाइबल कहता है कि उन्नति का बातें करो, किसी को ठेस पहुंचाने का बात मत करो। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा को, इफिसियो 4:29 और 30 में, इफिसियंस 4:29-30 में वहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हालेलुया। तो हम जब भी सारी चीज करते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा जब भी शोकित होता है, तो यदि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया, प्रभु भी खुश नहीं, परमेश्वर खुश नहीं। पर यीशु मसीह ने बोला मेरे बारे में जो भी तो बोलेगा उसका क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में क्या आएगा, कभी क्षमा किया नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा शोकित कैसे करोगे आप बुराई बोलोगे, प्रभु का दास के बारे खिलाफ बोलोगे, तो मुँह से गंदे चीज बोलोगे, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा को सिर्फ तो बोलने का भी जरूरत नहीं, यही बोलने से, हमारा बुरी चाल चलन से ही, तो लोगों को ठेस पहुंचाने से पवित्र आत्मा शोकित होता है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कैसा काम करेगा बताओ, वो कैसा, पवित्र आत्मा बोलता है पहला तुम्हारा सारे शरीर का चीज को मारो, तो अभी मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा।
हालेलुया। ये आपको जानना है, यदि कोई भाई या बहन 1 साल से अन्य भाषा बोल रहा है, ठीक है, 1 साल से अन्य भाषा बोल रहा है, 5 साल से चलो कोई बात नहीं, तो उसका धीरे धीरे चाल चलन बदल रहा है, लेकिन 5 साल से 6 साल से अन्य भाषा बोलते जा रहा है, तो पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, आपको पवित्र आत्मा मांगने का जरूरत है वापस। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा, देखो पहले तो काम 2 में क्या, पवित्र आत्मा आया तो जीभ को टच किया, जीभ को शुद्ध किया। आप जितना भी अन्य भाषा में बोलते हो, तो जितने लोग जो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, जिसको आता है अन्य भाषा बोलो, जिसको नहीं आता है तो हालेलुया 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 बोलो, हालेलुया। इसके बारे में देखो, कितने लोग चाहते हो मैं अन्य भाषा के बाद डीप प्रचार करूं अगले टाइम, हालेलुया। तो अन्य भाषा में डीप प्रचार करूंगा, डीप बाद में डीप प्रचार करूंगा, हालेलुया। चलो परमेश्वर ये वचन के अनुसार आप सबको आशीष करे, तो वीडियो शेयर करो आप, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज का जो टॉपिक है हमारा बुलाउट क्या है, अपना बुलाउट को पहचानो, तो वीडियो डालूंगा मैं, तो सब लोग देखना, हालेलुया। चलो आओ सब लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। आपने आपको चेक करना जरूर है, देखो हम कहाँ पे है, प्रभु ने कौन सा पोजीशन में रखा है, कौन सा पद में रखा है, कौन सा लेवल में रखा है, हालेलुया। कोई हम पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहा है, कोई हम परमेश्वर को नाराज तो नहीं कर रहा है, क्या परमेश्वर हमारे सेवा के लिए खुश है, क्या परमेश्वर, आपने परमेश्वर को जीवन दिया, क्या परमेश्वर आपसे खुश है, चेक करो, अपने आप को चेक करो, हालेलुया। क्या आपके द्वारा प्रभु को महिमा मिल रहा है, क्या परमेश्वर आपका सेवकाई से परमेश्वर खुश है, तो अपने आप को चेक करो। हाल हम मनुष्य के विरुद्ध करता है, किसके विरुद्ध कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा है, मनुष्य को क्या करोगे, तो प्रभु का दास की बुराई करोगे, क्या करोगे, तुम तो प्रभु के बारे में कर रहे हो, उसको तो परमेश्वर ने अपने स्थान में रखा है, परमेश्वर ने, कोई विश्वासी को परमेश्वर ने उसका बुराई करोगे, तो परमेश्वर ने उसके पोजीशन में रखा, तुम क्या करोगे, तो तुम तो अपने आशीष को वंचित करोगे, आशीष को रोकोगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग हाथ उठाओ, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना भी बच्चे लोग प्रभु यहाँ पे आए सबको आशीष करना, परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए, युवा परमेश्वर उनको फुलाए फुलाए बढ़ाए, बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए, प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सब बोलो, प्रभु यीशु आज से मैं मुझे आपका लहू से धो के शुद्ध करो, सब बोलो, मुझसे बोलो, सब बोलो, प्रभु यीशु आपका मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा करने लायक का बनाओ, हालेलुया। सबका सेवा, देखो विश्वासी भी सेवा करता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है, तो चर्च में जाता है सेवा, मैन ऑफ गॉड लोग भी सेवा करते हैं, सब लोग सेवा करते हैं, सबको बदलने का जरूरत है, सबको पवित्रता में होना जरूरत है, होलीनेस में होना जरूरत है, सबको अपना बुराई चाल चलन सब कुछ बदलना जरूरत है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी बच्चे प्रभु यहाँ पे आए सबको आशीष करना, परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए, प्रभु इनको ब्लेस करना, आशीष करना, गॉड का माइटी प्रेजेंस इनका लाइफ में आए, गॉड का होली प्रेजेंस इनका लाइफ में आए, प्रभु यीशु में सारे डार्कनेस अंधकार का शक्तियाँ सब दूर हो जाए, प्रभु यीशु का नाम से। लाप्रा साटला मांडे ले बांडिस्टला बासेटा alaकोस्टला ब्रांडिला बोसे इम्रालोंडिस्टला ब्रांडे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करते एक एक को छुलो, परमेश्वर का भारी अभिषेक, गॉड का माइटी पावर इनका जीवन में आए, पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। आज एनोइटिंग इम्पार्टेशन हो जाएगा, अभिषेक फ्लो हो जाएगा, हाथ उठाओ सब। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक ले लो, सामर्थ ले लो, इम्पार्टेशन ले लो, रिसीव करो, रिसीव करो। ला प्रासा टला मान टला बोसे, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा, जिसको अन्य भाषा बोलो, री भाषा टला मान डरा बोसे, बोलो बोलो अन्य भाषा, बोलो अन्य भाषा बोलो, रे बाबा सिस्टर ज्योति, चलो चलो हालेलुया हालेलुया बोलते जाओ, अन्य भाषा बोलो, चलो। थैंक यू जीसस, मैं इम्पार्टेशन करता हूँ, पर यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी इनके लिए स्वर्ग खुल जाए, आशीष खुल जाए, चंगाई भलाई अभिषेक सामर्थ इनका जीवन में बगे, पर यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बोसे ले बांडिस्टा अकला टुस्टला ब्रांटी ला बोसे टेले बांडिस्टा बोसे टेले। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से गॉड इनको टच करो, गॉड का माइटी पावर इनके जीवन में आए, पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट टच करो,
होली स्पिरिट टच करो, सारे डार्कनेस अंधकार का शक्तियां सब खत्म हो जाए, इनके लिए रिश्ता है यीशु का नाम से। गॉड का होली प्रेजेंस आए। प्रभु ये लोग प्रार्थना कर नहीं पा रहे, प्रभु आज से इनको सामत में भर दो, अभिषेक में भर दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ये इनका स्पिरिचुअल आइस ओपन हो जाए, आत्मिक आंखें, आत्मिक माइंड इनका ओपन हो जाए, ताकि आपको जाने। हालेलुया, आपको जाने, आपका सेवा कैसे करना जाने, यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का प्रेजेंस आए, पवित्र आत्मा के को छुलो। ओ थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांटला बोसे ले बांडिस्टा हाटेला बोसेटे एक्लान डोस्टेला ब्रांडे। मैं किसी को देख रहा हूँ, किसी को सुन रहा हूँ, तो किसी का घर में ना ये बिल्ली बिल्ली चिल्लाने का आवाज आता है, बिल्ली बिल्ली। मैं आत्मा में सुन रहा हूँ मैं, तो किसका घर में बिल्ली बिल्ली चिल्लाने का आवाज? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बिल्ली चिल्लाने का आवाज आता है किसका घर में? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। किसका घर में बिल्ली चिल्लाने का आवाज आता है? हाँ सिस्टर रेखा, थैंक यू जीसस। तुम्हारा आता है? तुम्हारा आता है? हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी दुष्ट आत्मा, शैतानी पावर, जो जो शैतान जो बिल्ली का आवाज में जो ये करा चिल्ला रहे, यीशु का नाम से फ्री हो जाए, फिर भी यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक है यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। राबासा टला मंडला बोशेटे एकला दुष्टला ब्रांटला बोशेटे लेबे एकला रोंडिस्टला ब्रांटला बसे ब्रास्टला बोशे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक। सिस्टर ज्योति, मैं आपका जीवन कुछ बंधन देख रहा हूँ, आज टूट रहा है यीशु का नाम से। मैं ऐसा आत्मा में आपको देख रहा हूँ, बहुत बंडेज है, बांध के रखा है, यीशु का नाम से आज से फ्री है। आप फ्री हो रहे हो, आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे हो, आप जो चीज करना, बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो मैं आत्मा में स्पिरिट में देख रहा हूँ, तो सारे जो बंधन है जो बांध के रखा है यीशु का नाम से आज से टूट रहा है, पर भी यीशु मसीह का नाम से। आज से आपका लाइफ चेंजिंग हो रहा है। राबासा टला मान टला बोसे ले बांडिस्ट अकला तो से टेलेबे। यीशु का नाम से गॉड में प्रार्थना करने को ब्लेस करना, यीशु का नाम, परमेश्वर का अभिषेक है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग हाथ उठाओ, इधर देखो, इधर देखो। अभी इम्पार्टेशन इम्पार्टेशन ले लो, रिसीव करो, अमीन बोलो, रिसीव। अभी अभी एनोइटिंग फ्लो होता है, ठीक है, एनोइटिंग फ्लो होता है, ले लो, सब ले लो। थैंक यू। मेरे हाथ को देखो, यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरे, अभिषेक फ्लो हो जाए, इनका इम्पार्टेशन हो जाए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी प्रेजेंस आए, गॉड का होलीनेस आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ले लो, ले लो, ले लो, अभिषेक ले, अभिषेक ले, अभिषेक सामर्थ ले, ले लो, ले लो, अभिषेक ले, फायर फायर फायर, रा 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 रा, रे बे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, एक एक को छूलो, एक एक को छूलो, एक एक को छूलो। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा एक एक को छूलो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, ये आत्मा में बलबंद हो जाए, आत्मा में बलबंद हो जाए। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग को टच करे, टच। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, जुम बंद होने वाला है। सब लोग हाथ उठाओ, तो टाइम ज़्यादा खत्म हो गया। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना, सबके लिए मैं साथ में प्रार्थना करो, आप आमीन आमीन बोलना, ठीक है, एक एक को प्रार्थना करना, टाइम नहीं है तो खत्म हो गया जुम टाइमिंग। थैंक यू जीसस। यीशु, सब हाथ उठाओ। प्रभु यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बच्चे प्रभु यहाँ पे जुड़े, सबको आशीष का, परमेश्वर का भारी अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, हालेलुया, अभिषेक,
परमेश्वर का सामर्थ्य एक इलेक्ट्रिक का जैसा आ रहा है। पावर पावर देख रहा हूं मैं, हालेलुया, रिसीव करो। पावर देख रहा हूं, परमेश्वर का पावर देख रहा हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य देख रहा हूं। इलेक्ट्रिक जैसा बिजली बिजली कड़कता है ऐसा देख रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा के को छू लो। गॉड का माइटी होली आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, एक एक को छू लो प्रभु। इनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना, चंगाई भलाई छुटकारा इनका जीवन में आए हुआ। परमेश्वर उनको फुलाए फुलाए, बड़े आत्मा में बड़े, समझ बड़े, अभिषेक में बड़े, यीशु का दिलडोल में बड़े, आत्मा में बड़े। प्रभु आपका सेवा ये लोग सच्चाई से करे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका घर में धन का आशीष आए, मनी मिराकल हो जाए, रिसीव करो, मनी मिराकल हो जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका अन्न जल में धन में प्रभु आशीष करना। कोई आमीन बोलते जाओ, कोई भी दुष्ट शक्ति इनका जीवन में प्रवेश कर नहीं पाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो। हालेलुया, गॉड का होली प्रेजेंस इनका लाइफ में आए। तो जितने लोग पानी तेल लेके बैठे हो हाथ उठाओ। प्रभु यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पानी और तेल के लिए अभिषेक करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। धस धस। धन्यवाद यीशु। प्रभु का महिमा इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। गॉड एक एक को टच कर, टच करो। मैं बहुत लोगों को देखो, महिमा का मुकुट आपका सर पे, आत्मा को महिमा का मुकुट मुकुट आ रहा है। प्रभु रिवार्ड दे रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आप जो भी मांग रहे हो प्रभु पूरा कर रहा है परमेश्वर, रिसीव करो। जो भी मांग रहे हो पूरा कर रहे हैं। अभी गॉड का प्रेजेंस में आप प्रभु मांगना चालू करो, प्रभु से मांगो, जो भी मांग रहे हैं पूरा कर रहे हैं। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मांग रहे हैं प्रभु, आपके बच्चे लोग मांग रहे हैं यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से उसको मिले, ये लोग को रिलीज हो जाए हेवन से, स्वर्ग से, प्रभु यीशु मसीह का नाम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू।